किसी गरीब की झोपड़ी में हीरा प्राप्त हो जाए किसी को, तो वो इस हीरे को रखेगा। हीरे से पाने की साधना से ज्यादा कठिन हीरे को सुरक्षित रखना है, क्योंकि हीरा कोई ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, बड़ी मेहनत से मिला है, पुरुषार्थ से मिला है, और अकेले पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, उसका भाग्य में भी थोड़ा सा साथ हुआ करता है। अब उस हीरे की सुरक्षा के लिए तिजोरी चाहिए। बिना तिजोरी के हीरा सुरक्षित नहीं रह सकता है। वैसे हमारे जीवन में शक्ति की तो प्राप्ति हो गई, अब उसकी शक्ति की सुरक्षा करना है तो संयम की तिजोरी हमारे पास होना चाहिए। यदि संयम की तिजोरी नहीं है तो सत्य छिन जाएगा। सत्य बड़ा नाजुक है, सत्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, सत्य को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। सत्य वह नाजुक संबंध है कि यहां मिला और वहां टूटा। उसकी सुरक्षा के लिए संयम की तिजोरी बहुत जरूरी है। संयम नहीं होगा तो सत्य ठहरेगा कहां, सत्य रुकेगा क्या? विचार करता है। और सत्य कहीं बाहर नहीं, सत्य हमारे पास है, हमारे भीतर है। और जब जब हम असंयम की ओर जाते हैं तो अपने भीतर रखा हुआ सत्य हम भूल जाते हैं, सत्य की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए संयम की साधना बहुत जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा दार्शनिक था, बड़ा फिलॉसफर था। किताबों में उसका जीवन था। जो कुछ भी करता तो किताब से करता, चिंतन करता, मनन करता, बहुत ज्यादा सोचता। तो ध्यान रखना, कभी कभी ज्यादा सोचना भी खतरनाक हो जाता है। ज्यादा सोच हौसलों को पस्त कर देती है। आदमी पाप में ज्यादा नहीं सोचता है, पुण्य में ज्यादा सोचता है, धर्म में ज्यादा सोचता है। ये करूं या नहीं करूं, उपवास करूं या नहीं करूं, संकल्प लूं या नहीं लूं, नियम लूं या नहीं लूं, बहुत सोचता है आदमी। और इतना सोचता है, इतना सोचता है कि उसके संकल्प, उसके हौसले ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि संयम के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटक निज हित करो। दौलत राम जी ने कहा है कि जब तक बीमारी और बुढ़ापा नहीं आया तब तक जो कुछ करना है कर लो, बुढ़ापे में फिर कुछ ना कर पाओगे। अभी हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, जो करना है कर लो, वरना अस्वस्थ हो गए तो माला भी ना फेरी जाएगी। बीमार हो गए तो दर्शन भी ना कर पाओगे, मंदिर भी नहीं जा पाओगे। हरि नाम जपेंगे, भगवान का नाम सुनाएंगे तो गुस्सा आएगी, क्योंकि अस्वस्थ है, शरीर कमजोर है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, जो कुछ करना है अभी करो। तीर्थंकर को वैराग्य होता है, तुरंत निकल जाते हैं, ज्यादा नहीं सोचते। करके से लोच तत्काल, झट बन को ध्याए झटपट। आपको कभी भूल से वैराग्य होगा नहीं, होता है, कई बार हो जाता है किसी मुर्दे को देख करके, लेकिन थोड़ी देर बाद हौसले पस्त पड़ जाते हैं। जैसे ही घर आते हो, इंदर सेठी कई बार बोल चुके दीक्षा लेना है, लेकिन जैसे ही शोरूम में जाते हैं तो कहां दिगंबर और कहां अंबर, अंबर ही अंबर की दुकान। मुझे ले गए कि चरण रख दो, 3 मंजिल 4 मंजिल, ऊपर से नीचे तक कपड़े ही कपड़ा। मैंने कहा अरे इंदर सेठी, तुम तो महावीर के बड़े विरोधी निकले। महावीर ने तो एक चिंदी नहीं पहनी, तुमने अंबर ही अंबर लगा दिया। और फिर मैंने पूछा कि कौन सी जाति है, बोले दिगंबर जैन। बड़ा खिलवाड़ हो गया जिंदगी के साथ।
हौसले पस्त पड़ जाते हैं। उन्हीं को मंजिल मिलती है जो हौसलों को मजबूत रखते हैं। एक बात ध्यान रखना, मुनि बनने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है। वैराग्य तो ग्रस्त को होता है, साधु को वैराग्य नहीं होता। मुनि बनने के लिए विरक्ति की जरूरत नहीं है। विरक्ति नहीं होती तो मुनि बनने का सोचता कैसे? इसलिए गलत बात निकाल दो कि मुनि बनने के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य तो ग्रस्त को भी हो जाता है, असंयमी को भी हो जाता है, और वैराग्य जब भी होगा तो रागी को होगा, वितरागी को नहीं होगा। मुनि बनने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं, मुनि बनने के लिए हकीकत में देखूं तो साहस की जरूरत होती है। साहस होता है तो आदमी दीक्षा लेता है, साहस की जरूरत है। सन्यास में साहस चाहिए। वैराग्य तो हो चुका, जब जब पत्नी से झगड़ा होता है वैराग्य हो जाता है, बेटा जवाब देता है वैराग्य हो जाता है, बच्चे उपेक्षा करते हैं वैराग्य प्रकट हो जाता है, जब जब अपमान होता है वैराग्य हो जाता है, जब जब दुख आकर टूट पड़ते हैं आदमी के भीतर वैराग्य जागृत हो जाता है। लेकिन वह वैराग्य जागने के बाद उसे संयम लेने की हिम्मत उसके अंदर नहीं आ पाती है। तो संयम के लिए हिम्मत चाहिए।